अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर आप लोगों ने जो कंप्यूटर साइंस की बुक लेनी है सेकंड ईयर की, वो आईटी सीरीज़ की बुक है। ठीक है, किसी भी शॉप या स्टेशनरी पे जाके कहना कि सेकंड ईयर की आईटी सीरीज़ की बुक दे दें। तो इसमें जो बेसिकली हमारे पास चैप्टर हैं वो टोटल 14 चैप्टर हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 पोर्शन है। फर्स्ट 7 चैप्टर जो उनसे हैं वो डाटाबेस के हैं, और 8 से लेके 14 तक जो चैप्टर हैं वो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं, जो कि है सी। पेपर के हवाले से अगर बात करें तो आपका जो पेपर होता है वो आपका ज़्यादा पोर्शन आता है सी में से। ठीक है, मतलब 8 से लेके 14 चैप्टर्स में से। इसमें आपके शॉर्ट आंसर, टोटल पेपर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए 3 पोर्शंस होते हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के 3 पोर्शन होते हैं। जो पहला पोर्शन होता है वो आपका आता है फर्स्ट 7 चैप्टर में से, मतलब डाटाबेस में से पहला पोर्शन। उसमें 6 सवाल आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होते हैं और 12 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और बाकी जो इसके अलावा 2 पोर्शंस होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के, उसमें भी 6 ही आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, लेकिन वो 2 पोर्शन जो उनसे होते हैं वो आपके आते हैं सी लैंग्वेज में से, मतलब 8 से लेके 14 चैप्टर में से। ठीक है, उसके बाद 3 पोर्शन आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हो गए, और इसके बाद 2 पोर्शन आपके होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। जो पहला पोर्शन होता है वो आपका आता है डाटाबेस में से, मतलब फर्स्ट 7 चैप्टर में से। उसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं और आप लोगों ने 1 अटैम्प्ट करना होता है। और उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है वो आप लोगों का सी लैंग्वेज में से आता है लॉन्ग क्वेश्चन का। उसमें आप लोगों ने 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, आप लोगों ने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब टोटल 3 लॉन्ग होते हैं, जिसमें से आपने एक डाटाबेस में से अटैम्प्ट करना होता है और बाकी जो 2 होते हैं वो आपने सी लैंग्वेज में से अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो पेपर का ज़्यादा पोर्शन है वो किस में से आ रहा है, वो सी लैंग्वेज में से आ रहा है। ठीक है, हमारा पेपर सी लैंग्वेज पे ज़्यादा बेस का आ रहा है, जबकि डाटाबेस में से पेपर कम आता है। ठीक है, तो इसलिए हम अपना जो स्टार्ट लेंगे वो हम अपनी सी लैंग्वेज में से लेंगे। टोटली अलग अलग पोर्शन है, दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम अपना जो स्टार्ट है वो हम 8 चैप्टर में से लेंगे, जो है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। और बाकी के जो 7 चैप्टर हैं वो हम लास्ट पे कवर करेंगे। ठीक है, क्या है, पहले 7 चैप्टर में डाटाबेस है और अगले जो 8 से 14 है उसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको आपने कवर करना है। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ डाटाबेस का और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सी लैंग्वेज का, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास डाटाबेस होता है। डाटाबेस क्या करता है, डाटाबेस हमारे पास डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप में क्या होता है, हर कोई भी एप्लीकेशन होती है, व्हाट्सएप की एग्जांपल लेते हैं, 2 चीज़ों से मिलके बनी होती है, एक उसका फ्रंट एंड और दूसरा उसका बैक एंड। फ्रंट एंड क्या है, जो आपको फ्रंट पे नज़र आ रही है व्हाट्सएप की एप्लीकेशन, वो आपका फ्रंट एंड है, जिस पे आप क्या करते हो, आप मैसेजेस भेजते हो, जिस पे आप ग्रुप्स बनाते हो, कॉल करते हो, स्टेटस अपडेट करते हो। या आप सारा काम कहाँ पे कर रहे होते हो, ये सारा काम आप फ्रंट एंड पे कर रहे होते हो। बैक एंड पे क्या होता है, बैक एंड पे आपका डाटा स्टोर हो रहा होता है। डाटा कौन सा स्टोर हो रहा है, देखिए आपने सबसे पहले स्टार्ट पे क्या करते हो, आप जब व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहले आप क्या एंटर करते हो, अपना नंबर एंटर करते हो, ऐसे ही है ना। वो नंबर जाके कहाँ पे स्टोर हो जाता है, वो नंबर आपका जाके पीछे डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आप किसी दूसरी डिवाइस पे वो नंबर डालते हो ना, तो वो आपको बता देता है पहले ही कि ये नंबर ऑलरेडी यहाँ पे इस पे एक अकाउंट व्हाट्सएप का बन चुका है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप क्या करो, कोड एंटर करो। ठीक है, तो इसीलिए एक नंबर पे एक ही व्हाट्सएप बनता है, क्योंकि उनके डाटाबेस के अंदर वो आपका नंबर स्टोर हो गया होता है। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, आप स्टेटस अपलोड करते हो अपना। कितने घंटे के लिए होता है, 24 घंटे के लिए स्टेटस अपलोड होता है। ठीक है, तो आपका स्टेटस कभी सोचा है कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कहाँ पे आपका वो स्टेटस, आपका डाटाबेस जो व्हाट्सएप वालों का डाटाबेस है वहाँ पे 24 घंटे के लिए स्टोर होता है। 24 घंटे के बाद वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो आपकी जितनी भी चैट है या आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो व्हाट्सएप के डाटाबेस के अंदर स्टोर हो रही होती हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डाटाबेस, ये पीछे काम हो रहा होता है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड पे आप क्या कर रहे होते हो, आप कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे होते हो। ऐसे ही करते हो, आप लोगों ने मैसेज करना है, आप क्या करोगे, आप चैट बॉक्स खोलोगे, चैट खोलोगे, जिस भी बंदे को मैसेज भेजना है मैसेज लिखोगे, उसको सेंड का बटन दबाओगे तो मैसेज सेंड हो जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन आपने पास की।
आप व्हाट्सएप लगाना वो सॉरी अपना स्टेटस लगाना चाह रहे हो, आप क्या करोगे, स्टेटस वाले ऑप्शन पे जाओगे, वहाँ पे जाके क्या है पिक्चर या जो भी है वो लगाओगे और फिर वहाँ पे जो एक बटन बना होता है उस पर करोगे तो आपका स्टेटस अपलोड हो जाएगा। ठीक है। कॉल के लिए एक अलग से कॉल का आइकन बना होता है, उस पर प्रेस करते हो तो कॉल हो जाती है। अब देखो 3 चीज़ें मैंने बताई, एक मैंने चैट का बताया, एक मैंने स्टेटस का बताया, एक मैंने कॉल का बताया। ये तीनों जो बटन्स हैं, ये तीनों आइकन्स हैं, ये तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। एक क्या कह रहा है, आपकी चैट सेंड कर रहा है, एक आपकी क्या कह रहा है, स्टेटस अपलोड कर रहा है, तीसरा आपका कॉल वाला क्या कर रहा है, कॉल भेज रहा है। ठीक है। अब इन बटन्स के पीछे हमने कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। ठीक है। हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो आपका मैसेज वाला बटन है वो सिर्फ मैसेज ही सेंड करेगा, वो स्टेटस अपलोड नहीं करेगा। जो आपका कॉल वाला बटन है सिर्फ कॉल करेगा, मैसेज को सेंड नहीं करेगा। ये सारे हमने पीछे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। ठीक है। अब जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। सी है, C++ है, C# है, विजुअल बेसिक है, जावा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ की जो है हमारे पास लैंग्वेज होती हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई ना कोई प्रोग्राम लिखने में हेल्प करती हैं। ठीक है। एक जो आपकी एप्लीकेशन होती है स्मॉल छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलके बनी होती है। ठीक है। देखो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए हम जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब क्या है, एक हमने क्या टास्क लिया, मैसेज वाले बटन से क्या काम ले रहे हैं, हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, कॉल वाले बटन से क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। ये किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि इन दोनों बटन्स के पीछे हमने छोटे छोटे प्रोग्राम लिखे हुए हैं, छोटी छोटी लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ये लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिस लैंग्वेज के अंदर हम लिखते हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। ठीक है। तो आपने जो लैंग्वेज पढ़नी है वो C लैंग्वेज है, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है। ठीक है। कल हम इसको चैप्टर नंबर 8 से, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। ठीक है। 2 चीज़ें हमने इसमें 2 चीज़ें डिस्कस की हैं। डाटाबेस डिस्कस किया, डाटाबेस क्या होता है, जो आपका डाटा स्टोर कर रहा होता है, और आपकी लैंग्वेज होती है जिसमें आप कोई ना कोई प्रोग्राम लिखते हो, कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हो, किसको यूज़ करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके। तो कल हम अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड विद C। आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अपनी अपनी बुक्स ले लें और जो मैं काम दूँ उसको उस पर जो सा है उसको एक दफ़ा रीड आउट किया करें अपनी बुक से। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे आप गूगल क्लासरूम में मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं कि हमें यहाँ से समझ नहीं आई, ये मसला है। ठीक हो गया। ठीक है। आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन था और कल से आप लोगों का जो सा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होगा। थैंक यू।